तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम हमारे चैनल का फास्टेस्ट अल्टीमेट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। कल वाला जो वीडियो था वो बजट गेमिंग पे था, लेकिन आज के इस वीडियो में जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो अल्टीमेट बेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो पीसी बिल्ड करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग को ध्यान में रख के बिल्ड करने वाले हैं। आज यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की या प्रोडक्टिविटी की या वीडियो एडिटिंग की कोई भी बात नहीं होने वाली है। अगला ही वीडियो होगा जहाँ पे हम एक अल्टीमेट कंटेंट क्रिएशन या वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड करेंगे इंटेल साइड। लेकिन आज के इस वीडियो में हम AMD के इस वाले CPU के साथ 7600X के साथ एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। और ये गेमिंग पीसी बिल्ड हमारी चैनल का सबसे फास्टेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है। तो दोस्तों मैंने AMD का ही CPU क्यों सिलेक्ट किया है, इंटेल का कोई CPU क्यों नहीं सिलेक्ट किया गेमिंग के लिए, और AMD में भी यही CPU क्यों सिलेक्ट किया है, इससे जो बड़े CPUs हैं 7700X या 7800X 3D जो कि अभी सबसे बढ़िया गेमिंग CPU माना जाता है, और क्यों ये AMD का 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU 7800X 3D से भी बेटर CPU है गेमिंग में। इन सारे सवालों का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने इस वीडियो के एंड में रखा है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए एंड तक और पूरी कहानी समझ लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो AMD का ये CPU अभी 7600X 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU 21,000 के प्राइस पॉइंट पे नंबर 1 गेमिंग CPU है। 21,000 की प्राइस रेंज में इससे बढ़िया गेमिंग CPU अभी मार्केट में कोई भी नहीं है, और इसीलिए हमारे इस अल्टीमेट गेमिंग बिल्ड के लिए मैंने इस CPU को सिलेक्ट किया है। और अगर आपका बजट लिमिटेड है, कम है, और आप CPU में थोड़े से और पैसे सेव करना चाहते हो तो उसी 7600X का जो नॉन X वर्जन है वो अभी आपको इंडिया में 19,000 के आसपास मिल जाएगा। ये CPU भी उसी जनरेशन का CPU है, 6 कोर 12 थ्रेड है, बस क्लॉक थोड़ी सी कम है, इसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी डाउन है, 2,000 रुपये आपके बचेंगे। लेकिन ये CPU भी गेमिंग में 6 कोर 12 थ्रेड के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। तो अगर आपका बजट 19,000 के आसपास है CPU का तो आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ भी जा सकते हो। और जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब तक Ryzen 5 7500F इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। वो भी बहुत अच्छा CPU है, 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है, उसमें ऑनबोर्ड GPU नहीं मिलता है, उसकी वजह से उसकी प्राइस कम है। तो वो CPU फ्यूचर में कभी लॉन्च होता है 16-17 हज़ार के आसपास, तो उस CPU के साथ भी आप एक बहुत अच्छा गेमिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अभी हमें कम से कम बजट में बेस्ट 6 कोर 12 थ्रेड वाला गेमिंग CPU चाहिए, तो हमें इस CPU के साथ जाना चाहिए। ओके, अब ये Ryzen 7000 सीरीज के जितने भी बजट CPUs हैं उनके मदरबोर्ड के लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मदरबोर्ड मैंने सिलेक्ट किया है 7600X के साथ वो ये मदरबोर्ड है MSI का B650 गेमिंग प्लस वाईफाई, जो अभी आपको इंडिया में 16,000 के आसपास मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, बहुत ही बढ़िया पावर डिलीवरी है। ओवरक्लॉकिंग करना है 7600X को तब भी कोई इशू नहीं आएगा। 16,000 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आपका मदरबोर्ड का बजट उससे भी कम है, आपको मदरबोर्ड में थोड़े से पैसे सेव करने हैं, तो ये जो मदरबोर्ड है MSI का B650 वाला मदरबोर्ड है, इसकी प्राइस अभी काफ़ी ड्रॉप हुई है, 15,000 के आसपास मिलता है, लेकिन अभी आपको 11,500 में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया मदरबोर्ड अभी कोई भी नहीं है। इसकी पावर डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, अगर आप CPU को ओवरक्लॉक करते हो तब भी कोई इशू नहीं आएगा। इसमें बस जो एक दिक्कत है वो ये है कि इसमें आपको ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्राइस कम है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। तो अगर आप मदरबोर्ड में पैसे सेव करना चाहते हो और आपका मदरबोर्ड का बजट कम है और उस पैसे को सेव करके GPU में डालना चाहते हो तो आप इस मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हो। ओके, अब गेमिंग के लिए 16 GB की रैम मेजॉरिटी कंडीशन में मोर देन इनफ होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई भी कंपनी DDR5 में 16 GB की रैम किट नहीं बना रही है। एक दो कंपनियां हैं जैसे कि पेट्रियट है, उसमें 16 GB की DDR5 रैम किट मिल जाती है, 8-8 GB के 2 मॉड्यूल, लेकिन वहां पे फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है और लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो गेमिंग के लिए वो रैम किट लेना सही बात नहीं है। और 16 GB में अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ, कम लेटेंसी के साथ एक सिंगल स्टिक तो मिल जाती है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये XPG की रैम है, 5100 के आसपास आपको मिल जाएगी, 6000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और CL30 पे चलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये 16 GB की एक सिंगल स्टिक है, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी है 6000 मेगाहर्ट्ज की, लेटेंसी भी अच्छी है CL30 की, लेकिन ये 16 GB का एक सिंगल मॉड्यूल है। हमें चाहिए 16 GB की एक पूरी रैम किट जिसमें 8-8 GB के 2 मॉड्यूल हो, ताकि हमारे CPU में जो ड्यूअल चैनल का सपोर्ट मिलता है उसका एडवांटेज हम ले सके। गेमिंग के लिए अगर आप ये सिंगल स्टिक का ही यूज करते हो दैट मीन्स कि सिंगल चैनल का ही यूज होगा, और गेमिंग में अगर सिंगल चैनल का यूज करते हो तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो गेमिंग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि जितनी मेमोरी चैनल्स का आपको सपोर्ट मिलता है आपके CPU चिपसेट मदरबोर्ड पे, उतनी मेमोरी चैनल्स यानी कि उतने स्टिक वाली एक पूरी रैम किट परचेज करो। और जैसे मैंने कहा कि अभी 16 GB में DDR5 मेमोरी में कोई भी रैम किट किसी भी कंपनी की अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में ढूंढते हो और आपको कोई रैम किट मिल जाती है DDR5 में 16 GB की, 8-8 GB के 2 मॉड्यूल, अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली और कम लेटेंसी वाली, 6-7 हज़ार की प्राइस रेंज में, तो डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ G-Skill की ये वाली रैम किट, जो कि 32 GB की रैम किट है, DDR5 मेमोरी है, 16 GB के 2 मॉड्यूल, 6000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है,
TL30 पे चलती है और AMD एक्सपो सर्टिफाइड है, जो अभी आपको इंडिया में 10 से 11 हज़ार में मिल जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा 16 GB की कोई रैम किट प्रॉपर प्राइस में अवेलेबल नहीं है और ज़्यादा महंगे प्राइस में कोई रैम किट परचेज कर लो 8000 के आसपास, उससे तो बढ़िया है कि 10-11 हज़ार में 32 GB की रैम किट लेनी चाहिए। प्लस 32 GB की रैम किट लेने से हमारा सिस्टम फ्यूचर प्रूफ भी हो जाएगा। फ्यूचर में अगर हमारी रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या जो हम गेम्स खेलने वाले हैं उनकी रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और ज़्यादा रैम कंज्यूम करती है वो गेम्स, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 32 GB में ये रैम किट सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपको नॉन RGB रैम किट नहीं चाहिए और गेमिंग के लिए जो सिस्टम बिल्ड करते हैं वो RGB रैम किट के साथ ही जाते हैं, अगर आपको RGB रैम किट चाहिए उसी 32 GB में सेम फ्रीक्वेंसी सेम लेटेंसी वाली, तो आपको G-Skill की इस 32 GB RGB वाली रैम किट के साथ जाना चाहिए, जो अभी आपको इंडिया में 12,500 के आसपास मिल जाएगी। सेम रैम किट है, वही स्पेस है, वही फ्रीक्वेंसी है, वही लेटेंसी है, लेकिन इसमें RGB लाइटिंग लगी हुई है, उसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर आप मेरी तरह सोचते हो और RGB के फैन नहीं हो और रैम में थोड़े से पैसे सेव करने हैं तो डेफिनेटली आपको ये वाली रैम किट के साथ जाना चाहिए। अब अगर मैं SSD की बात करूं तो अगर आपका बजट बिल्कुल लिमिटेड है, कम से कम बजट में एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 वाली 1 TB की NVMe SSD परचेज करना चाहते हैं तो अभी ये जो SSD है WD की SN580 ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हो और आपको ज्यादा परफॉर्म करने वाली SSD चाहिए तो उसी WD की SN770 है, जो 1 TB वर्जन अभी आपको इंडिया में 6400 में मिल जाएगा। और अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है और आपको Gen 4 की अल्टीमेट फास्टेस्ट परफॉर्मिंग SSD चाहिए तो फिर आपको इस SSD के साथ जाना चाहिए WD की SN850X। 1 TB वर्जन अभी आपको इंडिया में 85 से 8600 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपको 2 TB वर्जन में जाना है तो उसी SSD का 2 TB वाला वर्जन अभी आपको इंडिया में 16,000 के आसपास मिल जाता है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको 2 TB की बेस्ट परफॉर्मिंग SSD चाहिए अभी तो आपको इस SSD के साथ जाना चाहिए किंगस्टन की रेनेगेड 2 TB वर्जन अभी आपको 14,500 के आसपास मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया SSD है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और स्पेशली इसका जो राइट इंड्योरेंस है TBW रेटिंग वो बहुत बढ़िया है, 2000 टेराबाइट। तो अगर आपका SSD का बजट हायर है और आपको 2 टेराबाइट की SSD चाहिए तो आपको अनडाउटेडली इस SSD के साथ जाना चाहिए। ओके, अब 7600X है वो AMD के किसी भी स्टॉक कूलर के साथ नहीं आता है, सिर्फ बॉक्स में CPU आता है, तो आपको उसके लिए आफ्टर मार्केट CPU कूलर परचेज करना पड़ेगा। ये जो AMD 7000 सीरीज के जितने भी CPUs हैं उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, पावर कंजप्शन भी ज्यादा है और इसीलिए हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो आपको 7600X के साथ एक अच्छा सा कूलर लगाना पड़ेगा, तभी वो बढ़िया से परफॉर्म करेगा। और अगर आपको उसे ओवरक्लॉक करना है तो फिर आपका काम ये जो एयर कूलर आते हैं उनसे नहीं चलेगा, उसके साथ आपको एक अच्छा सा डिसेंट AIO लगाना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपरली उस बड़ी हुई फ्रीक्वेंसी पे ओवरक्लॉकिंग मोड में भी स्टेबल चलेगा। तो जो सबसे बढ़िया CPU एयर कूलर मुझे लगता है 7600X के लिए वो ये एयर कूलर है कूलर मास्टर का, जो अभी आपको इंडिया में 3400 के आसपास मिल जाएगा। इसकी प्राइस वैसे ज्यादा होती है लेकिन अभी इसकी काफी प्राइस ड्रॉप हुई है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये एयर कूलर बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। ड्यूअल टावर एयर कूलर है और ड्यूअल 120 mm के ARGB फैंस के साथ आता है, जिसका एयर फ्लो भी काफी अच्छा है। तो 3400 में मेरे हिसाब से 7600X के लिए सबसे बढ़िया एयर कूलर यही है। और अगर आपको डीप कूल के ये वाले एयर कूलर के साथ जाना है तो इसके साथ भी जा सकते हैं। अभी इसकी प्राइस भी डील में होने की वजह से कम है, 3500 के आसपास मिल जाएगा। 3500 की प्राइस में ये कूलर भी बहुत बढ़िया है। और अगर आपको डीप कूल में ड्यूअल टावर और ड्यूअल फैन डिजाइन में जाना है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, जो अभी आपको इंडिया में 3700 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप 7600X को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं और लंबे टाइम तक गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली AIO के साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो CPU कूलर है एंटी स्पोर्ट्स का है 240 mm का, जो अभी आपको इंडिया में 4000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका AIO का बजट ज्यादा है और आपको बड़े रेडिएटर वाला और ज्यादा फैन वाला AIO चाहिए तो आपको फिर इसके साथ जाना चाहिए उसी का ही 3 फैन वाला 360 mm वर्जन है, जो अभी आपको इंडिया में 5300 के आसपास मिल जाएगा। ओके, पावर सप्लाई में मैंने सिलेक्ट किया है 750 वाट का पावर सप्लाई, क्योंकि GPU में हमारे पास यहाँ पे 2-3 अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा GPU है, जो सबसे पावरफुल GPU है, उसका पावर कंजप्शन ज्यादा है। तो अगर आप उस GPU के साथ जाते हो तो पूरे सिस्टम का पावर कंजप्शन 700 वाट के आसपास होता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको 750 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। ये डीप कूल का 750 वाट का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है, जो अभी आपको इंडिया में 5400 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप 750 वाट में 80+ गोल्ड के साथ जाना चाहते हो तो वो अभी आपको 6000 के आसपास मिल जाएगा। अगर आप इस कूलर मास्टर के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहते हो तो ये 750 वाट का 80+ ब्रॉन्ज है, जो अभी आपको 6500 में मिल जाएगा। कूलर मास्टर के पावर सप्लाई जनरली थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप ये पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा पावर सप्लाई है। और अगर आप जो मैं GPUs बताने वाला हूं उसमें से छोटा GPU सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ भी जा सकते हैं। तो ये डीप कूल का 650 वाट का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है, जो अभी इंडिया में आपको 4600 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपको उसी का ही गोल्ड वाला वर्जन चाहिए तो 5600 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका बजट बिल्कुल लिमिटेड है तो 650 वाट का 80+ स्टैंडर्ड भी अभी आपको 4000 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन आप सबको मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहता हूं कि अगर आप वो बड़ा वाला जाइगेंटिक GPU सिलेक्ट करते हैं तो उसके साथ 650 वाट का पावर सप्लाई
सप्लाई गलती से भी मत लगाना। आपको जाना है 750 वॉट के इस पावर सप्लाई के साथ। ओके, अब केस का सिलेक्शन एज ऑलवेज मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन ये केस मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगता है तो मैं आपको रेकमेंड भी कर देता हूं। गैलेक्स का केस है, 3700 के आसपास मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो इसके साथ भी जा सकते हैं, और अगर आपको उसका व्हाइट वाला वर्जन चाहिए तो इसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपका केस का बजट हायर है और आपको थोड़ा सा फैंसी टाइप का केस चाहिए, अगर आप AIO लगाने वाले हो, तो फिर मैं आपको ये केस रेकमेंड करूंगा। एंटी स्पोर्ट्स का क्यूब शेप में केस है जो अभी इंडिया में आपको 6000 के आसपास मिल जाएगा। ओके, अब फाइनली बात कर लेते हैं हमारे GPU की। तो अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, कम से कम बजट में Ryzen 7000 सीरीज की CPU के साथ आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो और गेमिंग के लिए GPU परचेज करना है, तो आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए, RX 7600। अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है, डील में होने की वजह से आपको 26,000 में मिल जाएगा। ट्रिपल फैन डिजाइन में है। इस प्राइस में ये GPU बहुत ही बढ़िया है। आपको NVIDIA के 4060 के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। 26,000 में बहुत ही बढ़िया GPU है और बहुत ही बढ़िया गेमिंग में परफॉर्म करता है। अब अगर आपका बजट कम है तो इससे नीचे जाने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। कोई यूजर ये ना करे कि 7600X के साथ 6650 XT या उससे भी लोअर कोई GPU लगा दे बिकॉज ऑफ बजट। अगर आपका GPU का बजट इससे भी कम है तो ये जो पूरा सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं ना, पूरा कंप्यूटर, ये आपके लिए है ही नहीं, आपके बजट में है ही नहीं। आपको जाना चाहिए हमारे पिछले वाले बिल्ड के साथ, यानी कि 12400 के साथ जो हमने सिस्टम बिल्ड किया था, वो आपकी सिचुएशन में आपके बजट के हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो सिस्टम बिल्ड अभी हम कर रहे हैं ना, वो हायर बजट के लिए, हायर रिक्वायरमेंट के लिए और हायर गेमिंग के लिए कर रहे हैं। एक अल्टीमेट गेमिंग PC बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा डेफिनेटली बजट इंक्रीज होगा। और ये GPU भी मुझे 7600X के साथ थोड़ा सा कम लग रहा है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 7600X के साथ इससे भी थोड़ा सा हायर GPU लगवाना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल लिमिटेड बजट में AMD पे AM5 सॉकेट पे एक गेमिंग सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, तो फिर आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए जो अभी इंडिया में आपको 26,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका GPU का बजट हायर है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला, उससे भी ज्यादा पावरफुल GPU चाहिए, तो फिर आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए, AMD का RX 7650 XT। 12 GB की VRAM के साथ आता है। पिछला वाला 8 GB की VRAM में था, ये 12 GB की VRAM के साथ आता है। ये वाला GPU भी ट्रिपल फैन डिजाइन में आता है जो कि कूलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस पर्टिकुलर GPU की प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन अभी ये डील में होने की वजह से आपको 35,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका बजट उससे भी हायर है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला GPU चाहिए, तो फिर आपको इस GPU के साथ जाना चाहिए, RX 7600 XT। 12 GB की VRAM के साथ आता है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसकी प्राइस अभी थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, ये 40,000 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस ड्रॉप होती है और 40 या 41,000 के आसपास हो जाती है, तो उस प्राइस रेंज में ये GPU भी बहुत ही बढ़िया है। और फाइनली अगर आपका बजट उससे भी ज्यादा है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला, उससे भी ज्यादा VRAM वाला कोई GPU चाहिए, और अगर आप 50,000 प्लस भी GPU में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो फिर जो GPU मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो ये GPU है, AMD का RX 7600 XT, जो कि 16 GB की VRAM के साथ आता है और गेमिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। ये GPU भी ट्रिपल फैन डिजाइन में है, तो कूलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये अभी आपको इंडिया में 53 से 55 के बीच में मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी 7600X के साथ एक अल्टीमेट गेमिंग PC बनाना है, तो आपको इस पर्टिकुलर GPU के साथ जाना चाहिए। और अगर आपको GPU में थोड़े से पैसे सेव करने हैं और आपको ड्यूअल फैन डिजाइन में जाना है, तो उसी सैफायर का ये ड्यूअल फैन डिजाइन वाला GPU है जो अभी आपको इंडिया में 53,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपका बजट उससे भी कम है और थोड़े से और पैसे सेव करना चाहते हो, तो आपको ASRock के ये वाले GPU के साथ जाना चाहिए। ड्यूअल फैन डिजाइन में आता है, बहुत ही बढ़िया GPU है जो अभी आपको इंडिया में 51,500 में मिल जाएगा। तो अगर आप RX 7800 XT के साथ जाना चाहते हो लेकिन GPU में थोड़े से पैसे सेव करना चाहते हो, तो इस पर्टिकुलर GPU के साथ भी जा सकते हो। अगर मैं अभी अपने खुद के लिए एक गेमिंग सिस्टम, एक अल्टीमेट गेमिंग सिस्टम डिजाइन करता, तो मैं Ryzen 5 7600X के साथ और इस पर्टिकुलर GPU के साथ जाता। ये जितने भी GPUs अभी मैंने आपको दिखाए हैं ना, उनका उस प्राइस सेगमेंट में कोई भी कंपटीशन ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि भैया आपने चारों के चारों GPU AMD के दिखाए, NVIDIA का तो कोई GPU रेकमेंड ही नहीं किया। तो जो सबसे पहला GPU मैंने आपको रेकमेंड किया था वो ये वाला GPU था, अभी आपको 26 के आसपास मिल जाता है। इसका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो है NVIDIA का 4060, जो अभी आपको इंडिया में 28-29 के आसपास मिलता है, और वो भी ड्यूअल फैन डिजाइन वाला। ये ट्रिपल फैन डिजाइन वाला GPU है और 26,000 में मिल रहा है। तो इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बढ़िया GPU यही है। अगर हम इस GPU की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में भी NVIDIA का कोई भी GPU नहीं है। 4060 Ti है, लेकिन डेफिनेटली वो ओवर प्राइस्ड होता है, 36 से 38 के आसपास मिलता है। अभी 2 दिन पहले 26 में मिल रहा था, लेकिन वो बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए था और बहुत ही कम स्टॉक था। जैसे ही सुबह 4 बजे मैंने वीडियो बना के डाला और आप लोगों ने जब तक 7-8 बजे वो वीडियो देखा, तब तक तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो 26,000 में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस उसकी 38,000 के आसपास है। तो 38,000 में उस GPU को लेने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्राइस सेगमेंट में ये GPU भी
नंबर 1 है। और इस जीपीयू की प्राइस रेंज में यानी कि 4042 की प्राइस रेंज में एनवीडिया का जो जीपीयू आता है वो है 4060 Ti का 16GB वाला वर्जन, जो कि बहुत ही बकवास परफॉर्म करता है। उसमें सिर्फ 8GB की VRAM एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से वहाँ पे बेफालतू में पैसे इंक्रीज हो जाते हैं। और उस जीपीयू को ये वाला जीपीयू आराम से बीट कर देता है विथ लोअर प्राइस। तो इस प्राइस सेगमेंट में भी ये जीपीयू नंबर 1 है। और इस जीपीयू के प्राइस सेगमेंट में डेफिनेटली एनवीडिया का 4070 12GB वर्जन आता है, जो अभी इंडिया में 55,000 के आसपास मिलता है। तो उस जीपीयू की प्राइस इससे ज्यादा है, लेकिन इसको वो बीट नहीं कर पाता है। इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये वाला जीपीयू 4070 को आराम से बीट कर देता है विथ लोअर प्राइस। इसका जो एक्चुअल कंपटीशन है वो है एनवीडिया का 4070 सुपर, जो कि 60,000 प्लस में मिलता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो अगर आपको एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी बनाना है तो आपको इस पर्टिकुलर जीपीयू के साथ जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा जीपीयू में जाने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये जो 4 जीपीयूज हैं वो अलग अलग प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, अलग अलग बजट की कैटेगरी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। इससे ज्यादा बड़ा या इससे ज्यादा पावरफुल जीपीयू अगर आप लेने जाते हो तो बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि सही बात नहीं है। यहाँ पे हम कम से कम बजट में एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7600X के साथ ये वाला जीपीयू सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब फाइनली मैं पावर सप्लाई का भी बता देता हूँ कि अगर आप ये जो 4 जीपीयूज मैंने आपको रेकमेंड किए हैं उसमें से जो छोटे जीपीयूज है यानी कि ये वाला जीपीयू और ये वाला जीपीयू उसके साथ जाते हो तो 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये जो 2 बड़े जीपीयूज हैं उनके साथ जा रहे हो यानी कि इस वाले जीपीयू के साथ या इस वाले जीपीयू के साथ, तो गलती से भी यहाँ पे 650 वाट का पावर सप्लाई मत लगाना। आपको जाना चाहिए 750 वाट के पावर सप्लाई के साथ। अब आप लोगों को जो सबसे पहला सवाल उठेगा मन में वो ये होगा कि सर यहाँ पे इंटेल का कोई सीपीयू क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि अभी आपको गेमिंग के लिए और सिर्फ गेमिंग के लिए कोई सिस्टम बिल्ड करना है और आपके पास बजट भी अच्छा खासा है, तो आपको अनडाउटेडली AMD के सीपीयूज के साथ जाना चाहिए। ये जो सीपीयू है AMD का Ryzen 5 7600X 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, जो अभी आपको इंडिया में 21 से 21.5 में मिल जाता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इंटेल के जो 2 सीपीयूज आते हैं यानी कि 13500 और 14500, उनका मल्टी कोर का परफॉर्मेंस तो ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कोर काउंट ज़्यादा है, तो मल्टी कोर के परफॉर्मेंस में तो इस सीपीयू को वो डेफिनेटली बीट कर देते हैं। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए सिस्टम बिल्ड करना है तो आपको अनडाउटेडली इंटेल के सीपीयूज के साथ जाना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, अगला ही वीडियो हम अल्टीमेट कंटेंट क्रिएशन पीसी पे बिल्ड करने वाले हैं इंटेल के उन सीपीयूज के साथ। लेकिन अगर मैं सिंगल कोर के परफॉर्मेंस की बात करूं जो कि गेमिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो उसमें ये सीपीयू उन दोनों को ही बीट कर देता है। प्लस उनकी प्राइस भी ज़्यादा है, वो 23 के आसपास मिलते हैं, ये अभी आपको 21 साढ़े 21 में मिल जाएगा। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज और गेमिंग परफॉर्मेंस में ये अनडाउटेडली विनर है। ओके, तो अब आप सब लोग बोलोगे कि भैया मान लिया इंटेल के सीपीयूज तो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते इस प्राइस सेगमेंट में गेमिंग में, लेकिन फिर भी ये अल्टीमेट और बेस्ट गेमिंग पीसी कैसे हुआ? ये सीपीयू तो सिर्फ 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है। अगर अल्टीमेट गेमिंग पीसी या बेस्ट गेमिंग पीसी बनाना है तो हमें 8 कोर वाले सीपीयू के साथ जाना चाहिए, जैसे कि 7700X या 7800X 3D। 7800X 3D तो सबसे नंबर 1 गेमिंग सीपीयू है अभी। तो आपने Ryzen 5 7600X ही क्यों सिलेक्ट किया? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि अभी अगर आप 7600X को नहीं लेते हो और इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ जाते हो यानी कि 7700X 8 कोर 16 थ्रेड वाला सीपीयू है, जो अभी आपको इंडिया में 31,000 के आसपास मिल जाएगा। तो इससे हमारी 10,000 के आसपास प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप अभी 7800X 3D के साथ जाते हो, जो कि अभी फास्टेस्ट 8 कोर 16 थ्रेड वाला गेमिंग सीपीयू है, जो कि अमेजोन पे तो सही प्राइस में नहीं मिल रहा है, लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 38,000 के आसपास है। तो अगर हम Ryzen 5 7600X को छोड़ के 7800X 3D के साथ जाते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस में 7800X 3D है वो इस पर्टिकुलर सीपीयू को एवरेज 16% से बीट करता है। एवरेज 16% और मैक्सिमम 20%। वहीं पे ही अगर प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो 7800X 3D की प्राइस 7600X से 43 से 46% ज़्यादा है। तो 7800X 3D के साथ जाने से हमें गेमिंग परफॉर्मेंस में जो इंप्रूवमेंट मिलता है वो मैक्सिमम 16 से 20% है, लेकिन प्राइस डिफरेंस 43 से 46% है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस। ये 21 का मिल जाता है, वो 38,000 के आसपास मिलता है। तो उन पैसों को सेव करके हमें जीपीयू साइड इन्वेस्ट करने चाहिए। और यही मेरा दूसरा पॉइंट और रीजन है 7800X 3D को चूज ना करके पैसे बचा के 7600X के साथ जाने का। ये आर्टिकल है टेक्सपोर्ट का, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें इन लोगों ने 2 अलग अलग कॉम्बो को बेंचमार्क किया है, कंपेयर किया है। एक सस्ता डिसेंट सीपीयू, उसके साथ एक महंगा पावरफुल जीपीयू वर्सेस एक बहुत ज्यादा महंगा पावरफुल ज्यादा कोर काउंट वाला सीपीयू, उसके साथ बजट में कटौती करके लोअर टीयर जीपीयू। तो ऐसे 2 अलग अलग किसी भी कॉम्बिनेशन को जब बेंचमार्क किया जाता है तो उसमें जो ज्यादा पावरफुल जीपीयू और छोटे सीपीयू वाला कॉम्बिनेशन होता है वही ज्यादा परफॉर्म करता
है वो ही ज्यादा FPS जनरेट करता है। इस टेस्ट में इन लोगों ने Ryzen 7600 लिया नॉन X वर्जन, हम X वाले वर्जन के साथ जा रहे हैं, और उसके साथ कंबाइन किया 4070 Ti को जो कि एक पावरफुल GPU है। उसके अगेंस्ट इन लोगों ने लिया 7600 X3D जो कि एक पावरफुल गेमिंग CPU है, लेकिन उसके साथ बजट में कटौती करके 4070 Ti की जगह 4070 को लिया। और उसका फाइनल रिजल्ट ये आया कि हर एक गेम में, हर एक रिजोल्यूशन में ये जो छोटा CPU है, बजट CPU, और उसके साथ बड़ा सा GPU लगा के जो कॉम्बिनेशन बनाया था वो उस बड़े CPU को और बजट GPU को भी डिफीट कर देता है। और इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी गेमिंग सिस्टम बिल्ड करते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा पैसे CPU में नहीं डालने चाहिए। वो पैसे आपको सेव करके एक बजट कैटेगरी का CPU लेना चाहिए और उसके साथ एक पावरफुल GPU कंबाइन करना चाहिए। वो जो कॉम्बिनेशन है वो बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ ये X3D वाले ओवर प्राइस्ड CPUs। जब तक Ryzen 5 7600 X3D लॉन्च नहीं होता है इस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में 6 कोर 12 थ्रेड में ये CPU नंबर 1 रहेगा। वो CPU अगर फ्यूचर में लॉन्च हो जाता है 25-26 हज़ार की प्राइस रेंज में तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा परफॉर्म करेगा। तो आप उस CPU के साथ जाके भी एक अच्छा सा गेमिंग सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। और एक बात बताऊं, Ryzen 7000 सीरीज के CPUs लॉन्च होने से पहले 6 कोर 12 थ्रेड में नंबर 1 गेमिंग CPU कौन सा था पता है? तो वो ये CPU था इंटेल की 12 जेन का सबसे छोटा i5 यानी कि 12400F। और इसीलिए हमने कल ही इस पे गेमिंग प्लस वीडियो एडिटिंग सिस्टम बिल्ड वीडियो बनाया है। ये जितने भी पार्ट्स मैंने आपको वीडियो में रेकमेंड किए हैं उन सब की मैंने Amazon की विश लिस्ट बनाई है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक को ओपन करके आप सारे के सारे पार्ट्स को स्टडी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और अपने बजट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अल्टीमेट गेमिंग पीसी AMD AM5 प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर सकते हो। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं आपको कि अगर आपका प्योर पर्पस सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है तो आपको इंटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पीसी है वो परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए एक अल्टीमेट एडिटिंग पीसी बनाना है तो फिर आपको इंटेल के साथ ही जाना चाहिए, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगला जो पीसी बिल्ड हम करने वाले हैं वो एक अल्टीमेट एडिटिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं इंटेल के CPU के साथ। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।